नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद। मैं दिलीप कुमार आपके अपने स्मार्ट क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों ये हमारी दूसरी वीडियो है। इससे पहले हमने ट्रिक की वीडियो आपको जीएस की बनाई थी। दोस्तों अगर हमारे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें। दोस्तों तो चलते हैं दोस्तों आज की तरफ। आज हम ट्रिक लेके आए हैं दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता के लोग जिन बस्तियों से परिचित थे उनके नाम क्या हैं दोस्तों देखिए दोस्तों। तो सोता टिसी चलगो, सोता टिसी चलगो, इसका सो से सोना दोस्तों, सो से सोना। आपका दूसरा त से तांवा, ते से तिन, सी से सीसा, च से चांदी, ला से लाजवर्द और गो से गोमेद। ये है दोस्तों, हड़प्पा लोग इससे परिचित थे दोस्तों। तो सबसे पहले इन्होंने तांबे का प्रयोग किया था दोस्तों। चलते हैं दूसरी तरफ। आर्यों के प्रशासनिक इकाई कौन कौन सी थी दोस्तों। पहले कौन सी प्रशासनिक इकाई में यानी कौन सा क्या था दोस्तों। तो पहला है कग बिस जरा। क्या है दोस्तों, कग बिस जरा। इसका मतलब है दोस्तों क से कु से हो जाएगा आपका कुल, ग से ग्राम, बिस से बिस, ज से जन और रा से राष्ट्र। तो पहले क्या आया था, कुल आया था दोस्तों, फिर ग्राम बनता है, ग्राम से बिस बनता है और बिस से जन बनता है, जन से एक राष्ट्र का निर्माण होता है दोस्तों। ये है आर्यों के प्रशासन इकाइयाँ। दोस्तों आगे चलते हैं। कुछ प्रमुख दर्शन और उसके प्रतिपादक कौन कौन से हैं दोस्तों। तो शक यप नग बक मजबेग। तो सीख लें दोस्तों और कॉपी पेंसिल को साथ में रखें दोस्तों। जो चीज़ नहीं आए उसे लिख लें दोस्तों। तो पहला है शक यप नव बक मजबेब। इसका मतलब क्या है, स से शाक्य दर्शन, इसके संस्था प्रतिपादक हैं कपिल मुनि। य से योग दर्शन, इसके प्रतिपादक हैं पतंजलि। न से न्याय दर्शन, इसके प्रतिपादक हैं गौतम। बक से वैशेषिक दर्शन, इसके प्रतिपादक हैं कदार। दूसरा मीमांसा दर्शन, इसके प्रतिपादक जैमिनी। अगला है दोस्तों वेदांत, इसके प्रतिपादक हैं बालरांड। ये हैं आपके दर्शन और उनके प्रतिपादक। दोस्तों आगे की ट्रिक की तरफ चलते हैं। शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठों के नाम कौन कौन से हैं दोस्तों। तो बापूदास न्यूज। क्या है दोस्तों, बापूदास न्यूज। इसका मतलब क्या है दोस्तों, बा से बद्री धाम, पू से पुरी धाम, दा से द्वारका धाम और सा से श्रृंगेरी धाम। यह बद्री धाम कहाँ पर है, उत्तर में है, उत्तराखंड में। पुरी कहाँ पर है दोस्तों, पूरब में है। पुरी कहाँ पर है दोस्तों, पूरब में, उड़ीसा में है। द्वारका धाम पश्चिम में यानी गुजरात में है और श्रृंगेरी धाम आपका दक्षिण में यानी कर्नाटक में है दोस्तों। चलते हैं दोस्तों अगली ट्रिक की तरफ। जैन धर्म के त्रिरत्न हैं दोस्तों आश्रित ज्ञान। क्या है दोस्तों, ट्रिक है दोस्तों आश्रित ज्ञान। आश्रम आ से आचरण, त्र से श्रद्धा, ज्ञा से ज्ञान। तो क्या है दोस्तों, इनके सभी के आगे सम्यक जरूर लगा लेना। तो पहला का है सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। ये हैं जैन धर्म के त्रिरत्न। दूसरा है दोस्तों जैन धर्म के व्रत कौन कौन से हैं दोस्तों। तो आपको पहले बता दो दोस्तों, जैन धर्म के 24 के तीर्थ करते महावीर स्वामी, इनको कोई जैन धर्म का प्रवर्तक कहते हैं दोस्तों। तो आह सब अस जैन धर्म के व्रत हैं दोस्तों, आह अब अस। तो आह से अहिंसा, अ से अहिंसा, अ से असत्य, ब से ब्रह्मचर्य, सी से अ से अपरिग्रह और स से सत्य।
5 व्रत हैं: हिंसा, सत्य, अपरिग्रह, असत्य और ब्रह्मचर्य। इसका मतलब क्या है? ब्रह्मचर्य को हमारे महावीर स्वामी जी ने जोड़ा था और इसीलिए इनको वास्तविक प्रतिपादक माना जाता है दोस्तों, प्रवर्तक। जैन धर्म की संगतियाँ हैं दोस्तों: पहला पास, दूसरा बलदेव। पहला पास, दूसरा बलदेव। तो यानी पहला क्या है? पहला जैन संगति है। जैन संगति कहाँ पर हुई थी? पाटलिपुत्र में। इसके किसने कराई थी? स्थूलभद्र ने कराई थी। दूसरी जैन संगति बल्लवी ने ये कराई थी आपकी देवर्धि क्षमा शरमण ने कराई थी दोस्तों। तो पहली जैन संगति हमारे स्थूलभद्र की अध्यक्षता में चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुई थी और दूसरी जैन संगति 512 ईस्वी में बल्लवी के देवर्धि की अध्यक्षता में हुई थी दोस्तों। तो आगे चलते हैं ट्रिक की तरफ। महावीर स्वामी जी का जन्म व मृत्यु स्थल। तो जन्म कुंड, मृत्यु पावा। जन्म कुंड, मृत्यु पावा। इसका मतलब है दोस्तों, जन्म से जन्म कहाँ पर हुआ था? कुंडग्राम में हुआ था। मृत्यु अब इनकी पावापुरी में हुई थी दोस्तों। तो चलते हैं व्याख्या की तरफ। महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के निकट कुंडग्राम में जातक क्षत्रिय कुल के प्रधान सिद्धार्थ के यहाँ 540 ईसा पूर्व में हुआ था। ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। इनकी मृत्यु 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व में राजगृह के समीप पावापुरी में मल्ल राजा स्तृतिपाल के राजप्रसाद में हुई थी दोस्तों। अब चलते हैं अगले ट्रिक की तरफ। जैन धर्म के संरक्षक और राजा। तो पहला है उदयबिंब अजात चंद्रबिंदु। उदयबिंब अजात चंद्रबिंदु। उदय से उदयन, बिंब से बिंबसार, अजात से अजातशत्रु, चंद्र से चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदु से बिंदुसार। दोस्तों ये हैं जैन धर्म के संरक्षक राजा: उदयन, बिंबसार, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। चलते हैं दोस्तों अगली ट्रिक की तरफ। ये है हमारी दूसरी ट्रिक। महात्मा बुद्ध का जन्म और मृत्यु स्थल है दोस्तों। तो महात्मा बुद्ध का एक ही हम बताया है दोस्तों कि एक ही दिन यानी वैशाख पूर्णिमा के दिन ही उनका जन्म हुआ था और ज्ञान भी उसी दिन मिला था और मृत्यु भी वैशाख पूर्णिमा के दिन हुई थी। तो उनका लक क्या है दोस्तों? लक है। ल से लुम्बिनी। तो ट्रिक बनाई है दोस्तों जन्म और मृत्यु की। लक, तो लक का मतलब लुम्बिनी। ल से लुम्बिनी हो जाएगा और क से कुशीनगर हो जाएगा, यानी जो देवरिया जिले के उत्तर प्रदेश में है। आगे चलते हैं दोस्तों। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल की तराई में स्थित कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी ग्राम के आम्रकुंज में 563 ईसा पूर्व में शाक्य क्षत्रिय कुल के राजा सिद्धोधन के यहाँ हुआ था। ये 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात निरंजना नदी के किनारे बोधगया में एक पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था दोस्तों। इनकी मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर यानी देवरिया उत्तर प्रदेश में चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गई थी। ये है गौतम बुद्ध का जन्म और मृत्यु दोस्तों, और ज्ञान कब मिला था, कितनी अवस्था में मिला था। तो दोस्तों चलते हैं। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। तो बौद्ध धर्म के ट्रिक बनाई है दोस्तों सबुद। तो यानी स से संग, बुद्ध से बुद्ध, ध से धम। तो इसका मतलब क्या है? बुद्ध, धम और संग, ये त्रिरत्न है दोस्तों। अगली ट्रिक है बौद्ध धर्म अष्टांग मार्ग के हैं दोस्तों। 10 बास कस आव। तो ट्रिक है दोस्तों 10 बास कस आव। द से दृष्टि, स से संकल्प, बा से बाक, स से समाधि, क से कर्मांत, स से स्मृत, आ से आजीव, ब से व्यायाम।
ये अष्टांग मार्ग हैं दोस्तों। इन सभी के आगे आप सम्यक जरूर लगा लें। तो क्या है? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक समाधि, सम्यक कर्मांत, सम्यक स्मृति, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम। ये अष्टांगिक मार्ग हैं दोस्तों। चलते हैं अगली संगति की तरफ, अगले ट्रिक की तरफ। बौद्ध सभा के स्थल हैं दोस्तों रावे पाक। क्या है दोस्तों? रावे पाक। इसका मतलब है दोस्तों बौद्ध स्थल कहाँ बौद्ध सभा के स्थल कहाँ हुए थे? रा से राजगिरी, वै से वैशाली, पा से पाटलिपुत्र, क से कुंडलवन। तो दोस्तों राजगृह है बिहार में। दूसरी बौद्ध सभा हुई थी वैशाली यानी बिहार में। तीसरी बौद्ध सभा हुई थी पाटलिपुत्र यानी बिहार में। और चौथी बौद्ध संगति हुई थी आपकी कुंडलवन यानी कश्मीर में हुई थी दोस्तों। इसीलिए हम बिहार में सबसे ज़्यादा हुई थी, इसीलिए हमें बौद्धों का बिहार यानी बौद्ध मठ भी सबसे ज़्यादा बिहार में मिलते हैं दोस्तों। तो बौद्ध संगतियों के स्थल और अध्यक्ष एवं शासनकाल कौन कौन सा है दोस्तों? राजा महाराजा आवा। ठीक है दोस्तों, सुनिए। राजा महाराजा आजा, वैशाली सबका काल है, पटाऊ मत आशिक, कुंवर मित्र कंगाल है। तो इसका ये ट्रिक है दोस्तों। राजा से राजगृह, अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप यानी महाराजा से महाकश्यप, आजा से अजात शत्रु। दूसरी है वैशाली, इसके अध्यक्ष हैं सवाकामी, इसके शासनकाल था कालाशोक का। तीसरी है पाटलिपुत्र, इसके अध्यक्ष हैं मोगली पुत्र तिस और शासनकाल था अशोक का। और चौथी संगति है कुंडलवन, इसके अध्यक्ष हैं वसुमित्र या अश्वघोष, राजा था यहाँ का कनिष्क। तो दोस्तों ये है। अब मैं आपको यहाँ पर न ज़्यादा करते हुए मैं आपको यहाँ पर पूरा का पूरी डिटेल बता रहा हूँ दोस्तों। प्रथम बौद्ध संगति हुई थी 483 ईसा पूर्व में, जो राजगृह बिहार में है। इसके अध्यक्ष से महाकश्यप और शासनकाल था अजातशत्रु का। द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी 483 ईसा पूर्व में, वैशाली यानी बिहार में है। इसके अध्यक्ष थे सावाकामी और इसका शासनकाल था कालाशोक का। तृतीय संगति हुई थी दोस्तों 255 ईसा पूर्व में, पाटलिपुत्र बिहार में। इसके अध्यक्ष मुगली पुत्र तुस अशोक इसके शासनकाल में। चतुर्थ संगति हुई थी 1वीं शताब्दी में, ये हुई थी कुंडलवन कश्मीर में। इसके अध्यक्ष वसुमित्र या अश्वघोष, ये शासनकाल था कनिष्क का। तो दोस्तों ये तिथि है, ये स्थान और अध्यक्ष और शासनकाल भी हमने यहाँ पर बता दिए हैं दोस्तों। आगे मगध साम्राज्य के प्राचीन राजवंश। क्या है दोस्तों? मगध साम्राज्य के प्राचीन वंश। तो बीवी अब शिष्य नम मोच, ये हमने ट्रिक बनाई है। बीवी यानी बीवी से बीवी में बृहद्रथ वंश था, इसका संस्थापक था दोस्तों बृहद्रथ। से हर्यक वंश था, इसका संस्थापक था बिंबिसार। सी से शिशुनाग वंश था, इसके संस्थापक था शिशुनाग। नम से न से हो गया नागवंश, इसके महापद्मनंद नंद तब संस्थापक था। लास्ट आपका दूसरा था, लास्ट था मौर्य वंश, ये था चंद्रगुप्त मौर्य। ये है दोस्तों बीवी। क्या हो जाएगा? बीवी बीवी हब शिश नम मोच, ये आपकी ट्रिक है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ तक तो हमारी ये हो गई दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों दूसरी ट्रिक की तरफ। देखिए दोस्तों, अशोक के 14 शिलालेख हैं दोस्तों। क्या हैं दोस्तों? अशोक के 14 शिलालेख हैं। पशु मनुष्य रूपी अधम नीतीश को प्रजा वरदान दे और विचार करे कल की जनता। अशोक के शिलालेख हैं, 14 शिलालेखों के नाम है। पशु मनुष्य रूपी अधम नीतीश को प्रजा प्रदान दे, सॉरी मनुष्य पशु मनुष्य रूपी अधम नीतीश को प्रजा वरदान दे और विचार करे कल की जनता। तो पशु से पशु बलि की निंदा, मनुष्य से मनुष्य और पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था, रूपी से ये अधम से अधिकारियों का आदेश,
ध से धर्म से संबंधित शेष नियम, म से महापात्रों की नियुक्ति, नि से नियंत्रण की शिक्षा, ते से तीर्थ यात्रा का वर्णन और सी से सच्ची भेंट और शिष्टाचार, प्रजा से प्रजाहित का संदेश, वरदान से वरदान को सर्वोत्कृष्ट, विचार से विचारों का सम्मान और कल से कलिंग का युद्ध और जनता यानी जनता को धार्मिक जीवन को जीने के लिए प्रेरित करना। ये हैं 14 शिलालेख हैं दोस्तों। ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं हैं दोस्तों। आपका कलिंग का युद्ध और ये वगैरह शिलालेख हैं। तो दोस्तों विवरण है। पहला शिलालेख है पशु बलि की निंदा थी। पहले शिलालेख में लिखा है दोस्तों पशु बलि की निंदा। दूसरा शिलालेख है दोस्तों मनुष्य और पशु दोनों की चिकित्सा का व्यवस्था करना। तीसरा शिलालेख है राज्य के अधिकारियों को आदेश देना। और चौथा शिलालेख था धर्म से संबंधित शेष नियम। और पांचवा शिलालेख था धर्म महापात्रों की नियुक्ति करना। छठा शिलालेख था दोस्तों आत्मनियंत्रण की शिक्षा। सातवां शिलालेख था आपका अशोक की तीर्थ यात्रा। आठवां शिलालेख था दोस्तों अशोक की तीर्थ यात्रा। सातवां और आठवां दोनों एक ही थे दोस्तों। नौवां शिलालेख था सच्ची भेंट और शिष्टाचार। और 10वां शिलालेख था प्रजाहित का संदेश। ये हैं दोस्तों 10 शिलालेख हैं दोस्तों। और 11वां शिलालेख था देखें दोस्तों 11वां शिलालेख धर्म के वरदान को सर्वोत्कृष्ट। 12वां शिलालेख था सभी प्रकार के विचारों का सम्मान। 13वां शिलालेख था कलिंग युद्ध एवं अशोक का हृदय परिवर्तन। और 14वां शिलालेख था जनता को धार्मिक जीवन जीने के लिए प्रेरित करना। तो दोस्तों ये 14 शिलालेख हैं दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों। अशोक के शिलालेखों के प्राप्ति स्थल क्या कहाँ है। शाम को जो सोए गधा। शाम को सोए क्या है दोस्तों। शाम को सोए जो आपका स से सहबाज गढ़ी, म से मान से हरा, का से कालसी, जो से जौरगढ़, सो से सोपारा, ए से एरगुड़ी और ग से गिरनार और ध से धौली। तो ये हैं 14 शिलालेख यहाँ से आते 98 से हुए हैं दोस्तों। यहाँ से आपको 14 शिलालेख मिले। आगे है दोस्तों मौर्य वंश के बाद के राजवंश हैं। पशु बाघ शिष्य विभाग। पशु बाघ शिष्य विभाग प से पुष्यमित्र, शुंगवंश वासुदेव, कड़वंश के सिमुख, सातवाहन वंश के विध्यन शक्ति। आपका दूसरा है दोस्तों बागटाक वंश। बागटाक वंश। तो ये है दोस्तों पुष्यमित्र, शुंगवंश, वासुदेव, कड़वंश, सुमुख, सातवाहन वंश, विध्यन शक्ति, बागटक वंश। इससे ये पुष्यमित्र किसका था। शुंगवंश का था। वासुदेव था कड़वंश का। सिमुख था सातवाहन वंश का। और विध्यन शक्ति थी बागटक वंश की। आगे है दोस्तों मौर्योत्तर काल में विदेशी आक्रमणकारी यशपक। क्या है दोस्तों यशपक। मौर्योत्तर काल में विदेशी आक्रमण कौन कौन से हुए थे। यशपक यानी य से यवन का आक्रमण हुआ था सबसे पहले। उसके बाद स से शक का हुआ था। पी से पहलव का हुआ था। और फिर क से कुषाण का हुआ था। मौर्योत्तर काल में विदेशी आक्रमण हुए थे। सबसे पहले यवन ने किया था, फिर शक ने, फिर पहलव ने, फिर कुषाणों ने। तो मौर्योत्तर काल में विदेशी आक्रमणों में बैक्टीरियन ग्रीक शासकों का नाम आता है। बैक्टीरियन ग्रीक शासकों को यवन के नाम से भी जाना जाता है। भारत पर आक्रमण करने वाले आक्रमण इस प्रकार हैं। यवन ने, फिर शक ने, पहलव ने और कुषाण ने। तो दोस्तों हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद।